ये कहानी है एक टीचर हासुमी की, जो कि पूरे स्कूल में सबसे फेमस होता है। सारी लड़कियां उस टीचर पर मरती हैं, मगर किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि ये टीचर असल में कौन है। दोस्तों, ये मूवी अपने लास्ट हाफ में बिल्कुल पीक पर पहुंच जाती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहां सारे टीचर्स बात कर रहे थे कि कैसे क्लास में सभी बच्चों के एग्जाम में सेम नंबर्स आए हैं। इसका मतलब है कि वो सब चीटिंग कर रहे हैं। इंग्लिश टीचर हासुमी कहता है कि जरूर वो बच्चे फोन्स की मदद से चीटिंग कर रहे होंगे। हमें एग्जाम के समय सिग्नल्स को जैम कर देना चाहिए, इससे वो लोग चीटिंग नहीं कर पाएंगे। मगर हासुमी बताता है कि इस तरह हम लोग रेडियो कानूनों को तोड़ रहे होंगे। हासुमी इन्हें आइडिया देता है कि हमें ऐसा सिर्फ इसी इलाके में करना चाहिए, और वो भी सिर्फ एग्जाम के टाइम पर। इस तरह किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। मगर ये कानूनों के खिलाफ था, इसीलिए कोई भी तैयार नहीं होता। अब इसके बाद लड़कियां हासुमी को देखकर उसकी तरफ खींची चली आती हैं। हासुमी भी उनसे बहुत अच्छे से पेश आता है। हासुमी यूएस में पढ़ाई कर चुका था, इसीलिए वो इन सभी को यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाता था। इसी क्लास में हम एक लड़के नागोशी को भी देखते हैं। हासुमी उससे एक सवाल पूछता है, जिसका जवाब नागोशी नहीं दे पाता, क्योंकि वो क्लास में बैठकर कॉमिक बुक पढ़ रहा था। उसकी दोस्त भी ये देखकर हंसती है और उससे कुछ कहती है। अब इसके बाद ये दोनों अपने तीसरे दोस्त किसुके हायामी से मिलते हैं। किसुके उसी क्लास में था जिसमें बच्चे चीटिंग कर रहे थे। उसकी दोस्त किसुके से कहती है कि तुम फिर से चीटिंग करवा रहे हो ना। किसुके कहता है कि मैं तो ये सब कुछ बस टाइम पास करने के लिए कर रहा हूँ। किसुके कहता है कि चिंता मत करो, वो लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। यहीं पर एक लड़की रीना के डैड स्कूल में आकर शिकायत करते हैं कि मेरी बेटी को बुली किया जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल और हासुमी साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि रीना को सच में क्लास में बुली किया जा रहा था। यहीं पर पीटी टीचर एक लड़की मिया को एक रूम में लेकर जाता है और उसे लॉक कर लेता है, मगर नागोशी की दोस्त और कुछ लड़कियां ये चीज देख लेती हैं। इधर एक दूसरा टीचर कोमे भी एक लड़के मासाहिको के पास आता है, और फिर कुछ समय बाद वही लड़कियां हासुमी को बता देती हैं कि पीटी टीचर मिया का फायदा उठा रहे हैं। ये बात जानकर हासुमी मिया से बात करता है। मिया बताती है कि हासुमी ने मुझे एक दुकान से कुछ सामान चोरी करते हुए देख लिया था, फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे सब बता दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, और इसीलिए मैंने उससे सब कुछ बता दिया। लेकिन उसने मेरी बातें रिकॉर्ड कर ली, जिसके बाद से ही वो मुझे ब्लैकमेल करके मेरा फायदा उठाने लगा। ये बात जानकर हासुमी सबसे पहले मिया को उसी शॉप पर लेकर जाता है, जहां मिया शॉप के ओनर से माफी मांगती है और उस शॉप का ओनर मिया को माफ भी कर देता है। फिर हासुमी मिया से और डरने से मना करता है और उसी पीटी टीचर को मैसेज भिजवाता है, जिसमें लिखा था कि अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैंने शॉप ओनर से माफी मांग ली है। अब इसके बाद अगले दिन जब एग्जाम होते हैं तो हासुमी सभी बच्चों से उनके फोन ले लेता है, मगर किसुके और कुछ बच्चों के पास एक बैकअप फोन भी था, लेकिन वो फोन भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हासुमी ने सबको बिना बताए नेटवर्क जैम कर दिए थे। इसी वजह से तादे अपने दोस्तों के साथ मिलकर एग्जाम के बाद किसुके को बजा देता है, क्योंकि किसी भी तरह चीटिंग करवाना उसी का काम था। फिर किसुके अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि जरूर किसी ने जानबूझकर फोन्स को जैम कर दिया होगा। उसकी दोस्त कहती है कि ऐसा कौन कर सकता है। किसुके कहता है कि जरूर हमारी क्लास के होमरूम टीचर सूरी ने ही ऐसा किया होगा। ये कहकर वो जा ही रहे थे कि तभी ने वही टीचर सूरी दिख जाता है, जिसने सब कुछ सुन लिया था। वो कहता है कि तुम्हारी बातों से मुझे पता चल गया है, तुम ही चीटिंग करवा रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ, और एक बात और जान लो, मैंने फोन्स जैम नहीं किए थे। ये बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद हम सूरी को उसके घर पर देखते हैं। दरअसल सूरी को हासुमी पर शक हो गया था, और इसी वजह से सूरी इंटरनेट पर उसकी जानकारी निकाल रहा था। इससे सूरी को हासुमी के बारे में कई सारी बातें पता चलती हैं, जो कि हैरान करने वाली थीं। अब अगले दिन इन सभी बच्चों को इमरजेंसी स्लाइड से क्लास से बाहर निकलने का तरीका सिखाया जाता है। फिर नर्स रूम में नर्स से भी इन सभी को पता चलता है कि जब उनके चेकिंग डिवाइस को यूज किया जाता है तो वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, ताकि इससे डेटा और इम्प्रूव हो सके। यहीं अब कुछ समय बाद उसी लड़की रीना के डैड फिर से स्कूल में शिकायत करने आते हैं। इस बार उनके पास लिखित में सबूत भी थे, मगर फिर से हासुमी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वैसा कुछ भी नहीं है। इस पर अब वो आदमी काफी भड़क जाता है। अब अगले दिन वॉक करते हुए हासुमी उसी आदमी रीना के डैड के घर के बाहर काफी सारी बोतल्स को देखता है, जिसमें पानी भरा हुआ था और आसपास काफी सारी सिगरेट्स पड़ी हुई थीं। इससे हासुमी को एक आइडिया आता है। अब अगले दिन क्लास में वही लड़की मिया हासुमी को छत पर अकेले में मिलने बुलाती है। मिया हासुमी को पसंद करने लगी थी। वो हासुमी को किस करती है, हासुमी भी उसे नहीं रोकता और पकड़कर किस करने लगता है। दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन चुका था, लेकिन तभी न यहाँ पर किसी के होने की आवाज आती है। हासुमी मिया को तुरंत नीचे भेजकर आवाज लगाता है कि ऊपर कौन है, और वही लड़का तादे बाहर आता है। हासुमी कहता है कि तुमने सब देख लिया ना।
मगर तादे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो आराम से सो रहा था। ये सब सुनकर हासुमी मिया के पास आकर कहता है कि चिंता मत करना, ये बोलकर वो चला जाता है। अब इसके बाद रात में हम उसी आदमी रीना के डैड को देखते हैं। वो घर के बाहर बैठकर बेसब्री से किसी के फोन आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब फोन नहीं आता तो वो अपनी जलती हुई सिगरेट यहीं पर फेंक कर अंदर चले जाते हैं। मगर वो जलती हुई सिगरेट यहाँ पर रखी हुई बोतल के पास जाकर प्लास्टिक पिघला देती है, जिसके बाद ये पूरी जगह जलकर खाक बन जाती है। अगले दिन पुलिस इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने स्कूल में आती है, क्योंकि उन पानी की बोतल्स में किसी ने जानबूझकर केरोसिन भर दिया था। पुलिस को शक होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, इसीलिए ये लोग पूछताछ करते हैं कि रीना के डैड अक्सर इस स्कूल में क्यों आते थे। टीचर्स बताते हैं कि वो यहाँ पर शिकायत करने आते थे। पुलिस ऑफिसर्स को कुछ भी पता नहीं चलता, इसीलिए वो जाने लगते हैं। तभी वही टीचर सूरी पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि आपको यहाँ इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर हासुमी के बारे में जानकारी निकालनी चाहिए। वो पहले किताहरा स्कूल में पढ़ाते थे। पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर वो वहां पर पढ़ाते थे तो इसका क्या मतलब है। सूरी आगे कुछ भी नहीं बताता और चला जाता है, लेकिन कीसुके ने छुपकर ये बातें सुन ली थी। वो कहता है कि आप पुलिस से क्या बातें कर रहे थे। इस पर सूरी कहता है कि मैंने तो बस उन्हें इतना बताया कि मिस्टर हासुमी पहले किताहरा स्कूल में पढ़ाते थे। ये बोलकर वो चला जाता है। इधर उसी टीचर कुमे के पास वही लड़का मासाही को आता है। दरअसल ये दोनों चौके छक्के होते हैं जो कि अब साथ में फील्डिंग करने निकल जाते हैं, मगर फिर उनका ये सीक्रेट हासुमी को पता चल जाता है। हासुमी इस चीज का फायदा उठाकर कुमे को ब्लैकमेल करता है और फिर उसके लग्जरी घर को भी यूज करता है। वो मिया को उसी घर में ले जाता है। हासुमी बात लेने जाने लगता है, तभी मिया उसकी पीठ में एक निशान देखती है और पूछती है कि ये निशान कैसे बना। इस पर हासुमी कहता है कि एक एक्सीडेंट में मुझे चोट लग गई थी जिससे ये निशान आ गया, लेकिन हकीकत में जब वो 15 साल का था तो हासुमी ने अपने मॉम डैड को मार डाला था और उसने खुद के भी चाकू और चोट मारकर पुलिस को ऐसा बताया था कि किसी ने उसके मॉम डैड को मार दिया और उसके ऊपर भी चाकू से हमला किया। खैर प्रेजेंट टाइम में कीसुके हासुमी के पुराने स्कूल की न्यूज निकालकर अपने दोनों दोस्तों को दिखाता है और बताता है कि हासुमी पहले जहाँ पर पढ़ाता था वहाँ अचानक एक के बाद एक 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इन्हें ऐसा लगता है कि जरूर इसमें हासुमी का भी कोई हाथ होगा। ये सब जानकर कीसुके की दोस्त कहती है कि तुम इस सब के बारे में पता लगाना छोड़ दो, इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। अब इसके बाद क्लास में लड़ाई होने लगती है। दरअसल स्कूल की एक ऑनलाइन प्राइवेट डिस्कशन बोर्ड पर किसी ने पोस्ट किया था कि तादे ने ही रीना के डैड को मारा है। उसी ने पानी की बोतल्स में केरोसिन भरा था और ये बात जानकर तादे एक लड़के को मार रहा होता है, क्योंकि तादे को लगता है कि उसी ने ये पोस्ट की थी। यही मिया जब ये चीज देखती है तो उसे याद आता है कि हासुमी ने तो उससे इसी प्राइवेट डिस्कशन का एक्सेस मांगा था। यहाँ पर अब हासुमी तुरंत ही आकर लड़ाई को रुकवा देता है। इसके बाद वो तादे से बात करता है। वो तादे से कहता है कि चलो हम साथ में ड्रिंक करते हुए बात करेंगे, मुझे पता है तुम अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हो। इसके बाद हासुमी तादे को अपने साथ ले जाकर उसका भी काम तमाम कर देता है। इस तरह अब कोई भी नहीं बचता जो ये बात जानता है कि मिया के साथ उसका रिलेशनशिप है। यहीं पर आज सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे अपने घर के बाहर 2 क्रो बैठे हुए दिखते हैं। ये क्रो रोज हासुमी के घर के बाहर आते थे, इसीलिए हासुमी ने यहाँ पर बिजली के तार फिट कर दिए और आज जब वो क्रो बैठते हैं तो हासुमी उनमें से एक को बिजली का झटका देकर खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कीसुके दोबारा अपनी टीचर सूरी से बात करता है और कहता है कि तुम हासुमी के बारे में और क्या क्या जानते हो। सूरी बताता है कि मुझे बस उस पर शक है, मैंने अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। सूरी कहता है कि जब मैं पहली बार हासुमी से मिला था तो उसके बाद से ही मुझे वो ठीक नहीं लगता था, इसीलिए मैंने स्कूल में चोरी छुपे उसका रेज्यूमे चेक किया और मुझे पता चला कि उसमें तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सेंस नहीं बना रही, इसीलिए मैंने उसके बारे में और जानकारी निकाली। सूरी अब कीसुके को समझाना शुरू करता है कि हासुमी के डैड एक डॉक्टर थे और उसका जन्म यहीं पर हुआ था। वो पहले टोक्यो यूनिवर्सिटी में गया था और उसे ड्रॉप करके वो क्योटो में गया। फिर उसने एक जॉब भी की, लेकिन उसने वो भी छोड़ दी और फिर वो और पढ़ने के लिए बाहर देश में चला गया, लेकिन वहां पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे वो इंग्लिश का टीचर बन सके। और इसी तरह उसने ग्रेजुएशन और MBA करने के बाद एक बैंक में जॉब की, लेकिन फिर उसे भी छोड़कर वो वापस जापान आ गया और एक इंग्लिश का टीचर बन गया। सूरी बताता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने हासुमी के बारे में और जानकारी निकाली और मुझे पता चला कि जब वो छोटा था तो किसी अनजान आदमी ने उसके घर में घुसकर हासुमी के मॉम डैड को मार दिया था और उसके ऊपर भी हमला किया था। सूरी कहता है कि जब मैंने और भी ज्यादा रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जहाँ पर हासुमी पहले पढ़ाता था वहाँ भी कई सारे बच्चों ने अचानक एक के बाद एक कर लिया था और तो और हासुमी के ट्यूटर को भी किसी ने मार दिया था, यानी कि जहाँ कहीं भी लोग अजीब तरह से मर रहे थे वहां पर हासुमी मौजूद था। ये सारी बातें जानकर कीसुके समझ जाता है कि इस टीचर हासुमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है।
हालांकि इन दोनों को ये बात नहीं पता थी कि यहाँ पर लगे हुए एक सीक्रेट डिवाइस से हासुमी इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और इसी वजह से अब हासुमी उन्हें भी मारने का प्लान बना लेता है। एक रात जब हासुमी सूरी सेंसेई को ट्रेन के डिब्बे में अकेला बैठा हुआ देखता है तो हासुमी उनके पास जाता है और उन्हें मारकर यहीं पर लटका देता है ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन फिर जब ये खबर स्कूल में बच्चों को बताई जाती है कि सूरी सेंसेई ने चलती हुई ट्रेन में सुसाइड कर लिया है तो किसुके समझ जाता है कि ये काम हासुमी ने किया है। वो भागता हुआ उसी क्लासरूम में आता है जहाँ किसुके और सूरी सेंसेई बात कर रहे थे। किसुके यहाँ पर डिवाइस ढूंढने लगता है जिसमें कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड की जा सके ताकि किसुके ये चीज कंफर्म कर सके कि हासुमी ने इनकी सारी बातें सुन ली थी। लेकिन अब तभी हासुमी यहाँ पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद किसुके की दोस्त उसे ढूंढती हुई क्लास में आती है। वो हासुमी से पूछती है कि क्या आपने किसुके को कहीं पर देखा है, लेकिन हासुमी मना कर देता है। वो चली जाती है। तभी डेस्क के पीछे किसुके को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। अब रात के समय हासुमी किसुके को बांधकर उसे आयरन रोड से टॉर्चर करता है और पूछता है कि तुम्हें जो बातें सूरी ने बताई थी क्या तुमने किसी और को भी वो बताई हैं। किसुके मना करता है। इसके बाद वो पूछता है कि तुम ही क्लास में चीटिंग करवा रहे थे ना। किसुके हाँ करता है। फिर वो कुछ लड़कों की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये सब तुम्हारे साथ मिले हुए थे, लेकिन किसुके मना कर देता है। इसके बाद हासुमी किसुके को अपने साथ ही ले जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब हासुमी यूएस में था तो उसे एक आदमी क्ले मिला था जो कि बिल्कुल उसी की तरह साइको था। दोनों को लोगों को मारने में मजा आता था, इसीलिए दोनों पार्टनर्स बन गए थे और मिलकर बहुत सारे लोगों को मारने लगे थे। लेकिन फिर हासुमी ने अपने ही पार्टनर को मार डाला, मगर जब उसे पकड़ लिया गया तो हासुमी बड़ी ही चालाकी से अपने ऊपर लगे इल्जामों से बच गया और इसके बाद से ही उसे यूएस से वापस जापान भेज दिया गया था। प्रेजेंट टाइम में आज हासुमी उठते ही उस आखिरी बचे हुए क्रो को मारने के लिए अपनी गन उठा लेता है, लेकिन वो जानबूझकर उसे नहीं मारता। इसके बाद वो मिया के साथ उसी के टीचर के बड़े से घर में आता है, लेकिन यहाँ मिया को भी अब हासुमी पर शक हो चुका था। वो चुपके से उसके बैग को चेक करती है जिसमें मिया को तादे का फोन मिलता है। मिया ये देखकर हैरान रह जाती है। फिर कुछ समय बाद वो हासुमी से पूछती है कि तुम्हारे पास तादे का फोन क्यों है। इस पर हासुमी कहता है कि मैं तादे के साथ ड्रिंक करने गया था, लेकिन वो काफी ज्यादा नशे में हो गया जिस वजह से उसका फोन मेरे पास ही रह गया और तब से तादे वापस नहीं आया है। फिर मिया पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है उस प्राइवेट डिस्कशन बोर्ड में तादे के बारे में वो गलत पोस्ट किसने की होगी। इस पर हासुमी कहता है कि तुम्हें किस पर शक है, लेकिन मिया मना कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता। हालांकि मिया को शक होता है कि हासुमी ने ही वो पोस्ट की होगी और हासुमी समझ जाता है कि मिया को उस पर शक हो गया है। इसी वजह से हासुमी अब मिया को मारने का प्लान बनाता है। वो मिया की तरफ से एक लेटर लिखता है। इसके बाद फेस्टिवल का दिन करीब आ जाता है और इसी वजह से सभी बच्चे आज तैयारी करने के लिए रात में स्कूल में ही रुकते हैं। सभी बच्चे तैयारी कर रहे थे और आज वही लड़की रीना भी वापस स्कूल आ जाती है। हासुमी भी रीना से मिलने आता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे वो रीना के वापस आने से काफी खुश हो। यहीं पर किसुके की दोस्त और एक लड़की के सामने अचानक से पीटी टीचर आ जाता है। उसके जाने के बाद दूसरी लड़की कहती है कि क्या लगता है ये आदमी अब भी मिया को ब्लैकमेल कर रहा होगा। अब तभी इन्हें मिया दिखती है जो कि कहीं पर जा रही थी। वो लड़की कहती है कि चलो उसका पीछा करते हैं, लेकिन किसुके की दोस्त मना कर देती है। यहीं पर मिया बिल्डिंग की छत पर आकर हासुमी से मिलती है। हासुमी ने उसे मिलने बुलाया था और अब हासुमी मिया को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो मिया के जूते निकालकर उनके नीचे मिया की तरफ से लिखा हुआ सुसाइड नोट रखता है और मिया को इस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। लेकिन मिया का पीछा करते हुए वही लड़की भी यहाँ पर आ गई थी। वो हासुमी को यहाँ पर देखकर पूछती है कि मिया कहाँ पर गई। हासुमी समझ जाता है कि अब उसे क्या करना होगा। फिर हासुमी इस लड़की को भी यहाँ पर मार देता है। अब हासुमी के पास बचने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए उसके दिमाग में सबसे खौफनाक आइडिया आता है। वो किसी तरह से छत के दरवाजे को दूसरी तरफ से लॉक कर देता है और फिर उन्हीं टीचर कुमे को कॉल करके बताता है कि मासाहिको खतरे में है, इसलिए तुरंत तुम स्कूल आ जाओ। कुमे मासाहिको को कॉल भी करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती क्योंकि स्कूल में हासुमी ने सभी के फोन जैम कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ हासुमी अपनी शॉटगन लेकर तुरंत स्कूल जाने लगता है। स्कूल में एक लड़का काकेरू अपनी दोस्त सातोमी को प्रपोज करने के लिए उसे कुछ समय बाद नीचे आने के लिए कहता है और खुश होता हुआ नीचे क्लब रूम में जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कुमे जैसे ही हासुमी के पास आता है तो हासुमी भी उसे मारकर बेहोश कर देता है। वहीं किसुके के दोनों दोस्तों को जब पता चलता है कि फोन्स जैम हो गए हैं तो ये दोनों समझ जाते हैं कि ये काम हासुमी ने किया होगा। ये दोनों कई दूसरे बच्चों को भी अब हासुमी की सच्चाई बताने लगते हैं। वहीं नीचे तीन लड़के आराम से ड्रिंक पी रहे थे, मगर तभी इनके सामने हासुमी आ जाता है। वो अपनी शॉटगन से तीनों को एक एक करके शूट कर देता है। गोली की आवाज उसी पीटी टीचर और उसी लड़के काकेरू को भी आती है।
पीटी टीचर हथियार लेकर हासुमी के सामने आता है, लेकिन हासुमी उसका एक ही गोली में काम तमाम कर देता है। मगर अब गोली चलने की आवाज दूसरे फ्लोर पर मौजूद सभी बच्चों तक पहुंच जाती है और तभी हासुमी अनाउंसमेंट करके सभी को बताता है कि हमारे स्कूल में एक आदमी घुस आया है जिसके पास शॉटगन है और वो सभी को मार रहा है। वो इस वक्त नीचे वाले फ्लोर पर है, कोई भी बच्चा नीचे मत आना और सभी लोग छत की तरफ भागो। हालांकि हासुमी ने छत का दरवाजा पहले ही लॉक कर दिया था और वो सभी बच्चों को वहां पर रोककर उन्हें मारना चाहता था। सभी बच्चे अब डरकर ऊपर भागने लगते हैं। जिन बच्चों को हासुमी की सच्चाई पता थी वो बाकियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सारी लड़कियां और कुछ लड़के हासुमी का कहना मानकर ऊपर भाग जाते हैं। मगर ऊपर पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि दरवाजा तो दूसरी तरफ से बंद है। ये सभी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इधर दूसरी तरफ वही लड़का काकेरू भी अपना बो एंड एरो निकाल लेता है और इस स्कूल के टेलीफोन से मदद बुलाने जाने लगता है। वहीं ऊपर सेकंड फ्लोर पर जितने भी बच्चे रुके हुए थे उनमें से 3 लड़के काकेरू के पास नीचे आने लगते हैं और बाकी बचे हुए सभी बच्चे शटर को गिरा देते हैं और सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और वहीं चुपचाप छुप जाते हैं। इधर काकेरू को वही तीनों स्टूडेंट्स मरे हुए दिखते हैं, जिससे काकेरू की हालत खराब हो जाती है। कुछ ही समय में वही तीनों लड़के भी दूसरी टीम के साथ स्कूल के टेलीफोन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हासुमी ने इन्हें भी खराब कर दिया था, इसी वजह से ये काम नहीं करते। ये चीज देखकर अब ये सब भागने लगते हैं, लेकिन बाहर खड़ा हुआ हासुमी इन सभी को एक एक करके शूट करके खत्म करने लगता है। कुछ बच्चे भागकर नर्स के रूम में आ जाते हैं, जहां गोली लगने से नर्स का वही चेकिंग डिवाइस भी नीचे गिर जाता है। तभी एक लड़का कहता है कि हासुमी तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर हासुमी कहता है कि ये सब तो तुम्हारे टीचर कुमे कर रहे हैं, यानी कि हासुमी इन सभी को मारकर इसका इल्जाम उन्हीं टीचर कुमे पर लगाने वाला है जिन्हें वो पहले ही बेहोश कर चुका है। वहीं पर अब काकेरू किसी तरह से स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। ऊपर मौजूद सारे बच्चों में से कुछ बच्चे डरकर नीचे भाग जाते हैं और वहीं सेकंड फ्लोर पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स गेट्स पर चेयर लगाकर उसे बंद कर देते हैं ताकि हासुमी अंदर ना आ पाए। इस तरफ हासुमी भी लिस्ट में से उन बच्चों को काट देता है जिन्हें वो मार चुका है। इसके बाद उसे गन के ऊपर अपने मरे हुए पार्टनर क्ले की आंख दिखती है, जो कि उसे कहती है कि पार्टनर चलो थोड़े और लोगों को मारते हैं। हासुमी अब छत के पास मौजूद उन्हीं बच्चों के पास आ जाता है। वो सभी बच्चे हासुमी को देखकर खुश होते हैं, लेकिन हासुमी क्लॉक पहनकर इन सभी बच्चों को एक एक करके बेरहमी से गोली मारने लगता है। कुछ ही समय में वो सबको खत्म करके यहाँ से नीचे चला जाता है। इधर काकेरू अब स्कूल से बाहर निकल चुका था। वहीं हासुमी भी सभी बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा होता है। उसे खुद के ऊपर खून लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो बार बार खून को साफ करके खून से बचते हुए सभी को मार रहा था। तभी उसके सामने एक लड़की आती है। वो कहती है कि तुमने तादे को मार दिया है ना। हासुमी कोई जवाब नहीं देता और उसे भी मार देता है। इस तरफ काकेरू को बाहर एक आदमी बैठा हुआ मिलता है। काकेरू उससे कहता है कि जल्दी से पुलिस को कॉल करो, हमारे स्कूल में कोई घुस आया है, वो बच्चों को शॉटगन से मार रहा है। वो आदमी तुरंत ये बात सुनकर पुलिस को कॉल करके ये सब बताता है। यहीं पर अब काकेरू अपनी दोस्त सातोमी को बचाने वापस स्कूल जाने लगता है और सातोमी को भी ऐसा लग रहा था कि काकेरू नीचे उसका इंतजार कर रहा होगा, इसलिए सातोमी अब एक रस्सी से खिड़की से नीचे जाने लगती है, लेकिन उसकी पकड़ छूट जाती है और वो नीचे गिरती है, जिससे उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। सातोमी किसी तरह से आगे बढ़ती है और तभी काकेरू भी यहाँ पर आ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सातोमी गिरती है, जिससे काकेरू उसका नाम लेता है और उसकी आवाज सुनकर हासुमी तुरंत ही खिड़की से बाहर झांककर इन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। ये देखकर काकेरू एरो से हासुमी पर हमला करता है, लेकिन ठीक उसी टाइम पर हासुमी गोलियां चला देता है, जिससे एरो की डायरेक्शन बदल जाती है और गोलियां काकेरू को जाकर लगती हैं। ये देखकर सातोमी सदमे में चली जाती है और हासुमी उसे भी मार देता है। अब वो समझ चुका था कि काकेरू ने पुलिस को बुला लिया होगा, इसीलिए वो यहाँ पर केरोसिन डालकर आग लगा देता है। सेकंड फ्लोर पर कुछ बच्चे अब और डर जाते हैं, लेकिन तभी जिस रस्सी से सातोमी नीचे गई थी, हासुमी भी उससे ऊपर चढ़कर अंदर आ जाता है और इन सभी को मारने लगता है। कुछ बच्चे यहीं पर छुप जाते हैं, लेकिन हासुमी उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर यहाँ मार देता है। कीसुके के दोनों दोस्त बाहर निकलते हैं, लेकिन वहां पर आग लगी हुई थी, इसलिए वो दोनों दरवाजे को पकड़कर वहीं पर रुक जाते हैं। तभी कीसुके की दोस्त नगोशी को आइडिया देती है कि हमें उसी इमरजेंसी स्लाइड की मदद से यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये बात सुनकर नागोशी के दिमाग में एक आइडिया आता है और ये दोनों तुरंत ही उसी इमरजेंसी स्लाइड को लेने जाने लगते हैं। इधर हासुमी भी उसी लड़के मासाहिको के पास आता है और मासाहिको हासुमी के पैरों में
कुमे के जूते देखकर ये समझ जाता है कि हासुमी इस सब का इल्जाम कुमे पर लगाने वाला है। हासुमी अब मासाहिको पर भी हमला करता है, जिससे मासाहिको काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन मासाहिको फाइट बैक करने की कोशिश करता है, मगर हासुमी उसे भी मार देता है। इधर किसुके के दोनों दोस्त उसी इमरजेंसी स्लाइड तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद नागोशी अपने कपड़े उतारने लगता है और फिर ये दोनों स्लाइड से नीचे जाते हैं, लेकिन हासुमी इनके नीचे जाने की आवाज को सुन लेता है। वो खिड़की से इन दोनों को जाता हुआ देखता है और कई गोलियां मारकर इन्हें भी खत्म कर देता है। वो दोनों की बॉडीज को नीचे गिरता हुआ देखता है और उन पर भी कई गोलियां मारता है और फिर खुश होने लगता है कि आखिरकार उसने सभी को मार दिया। लेकिन असल में किसुके के दोनों दोस्त बच गए थे। उन्होंने अपने कपड़े दूसरी बॉडीज को पहनाकर नीचे भेज दिया था और हासुमी उन्हें गोली मारकर सोच रहा था कि उसने सबको मार दिया। अब इसके बाद वो नी टीचर कुमे के पास आ जाता है और उन्हें भी इस तरह मारता है जिससे लगे कि उन्होंने खुद की जान ली है। इसके बाद जब वो पुलिस को आता हुआ देखता है तो वो खुद के सर को इधर उधर पटक कर अपने हाथों में हथकड़ी बांध लेता है। उसने सोच लिया था कि वो पुलिस को बताएगा कि कुमे ने एक लड़के के साथ संबंध बनाए थे, और जब उसकी ये बात सामने आने लगी तो उसने पूरे स्कूल के सभी बच्चों को मार दिया और फिर उसने खुद को भी मार डाला। अब इसके बाद वो पुलिस के सामने भोला बनकर बैठ जाता है, लेकिन पुलिस आग बुझाकर हर जगह को देखने लगती है और तभी एक ऑफिसर आकर बताता है कि हमें 2 सर्वाइवर मिले हैं। किसुके के दोनों दोस्तों को जिंदा देखकर हासुमी एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मेरे बच्चों तुम बच गए, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है। लेकिन नागोशी गुस्से में था। वो पुलिस को बता देता है कि इसने ही सारे बच्चों को मारा है और तो और इन्हें नर्स के रूम में गिरा हुआ वही डिवाइस दिखता है जो कि गिरने की वजह से चालू हो गया था और इसमें हासुमी की आवाज भी रिकॉर्ड हो गई थी जब वो बच्चों को मार रहा था। इसी वजह से अब पुलिस हासुमी को पकड़कर ले जाने लगती है। किसुके की दोस्त उससे कहती है कि किसुके कहाँ पर है, क्या तुमने उसे भी मार दिया। इस पर हासुमी अजीब सी बातें करने लगता है और कहता है कि यहाँ पर अभी जो हुआ वो सब कुछ गॉड की मर्जी थी। उसने ही मुझसे कहा था कि इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी डीमन बच्चों को मार दो। नागोशी को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसकी दोस्त समझ जाती है कि ये चीज तो अब एक नई शुरुआत है। शायद हासुमी खुद को मेंटल पेशेंट बताकर सजा से बच जाएगा। और मूवी के आखिर में हम उसी लड़की मिया को भी देखते हैं जिसे हासुमी ने छत से फेंक दिया था, और उस लड़की मिया को अब होश आ जाता है क्योंकि वो अभी तक जिंदा थी। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।